हेलो एस्पायरेंट्स, मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है और मैं सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे निर्वाचन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इसका एक वीडियो सीरीज चलेगा, ओके, जिसको हम लोग टर्न बाय टर्न देखेंगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ओके, हाल ही में अभी चुनाव हुए, उसका रिजल्ट कल 2 मई को आया और वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा डेफिनेटली करेंगे। ओके, बट उसके पहले कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो निर्वाचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्शन, तो इलेक्शन से रिलेटेड सबसे पहले कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल 324, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 323 ख या फिर 323 बी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप सभी को पता चल जाएगा। ओके, तो भाग 15 या फिर पार्ट 15, इसमें आर्टिकल 324 टू 329 तक का प्रावधान है। ओके, आर्टिकल 324 आपका बोलता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था। यदि हम इन शॉर्ट बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। ओके, अब यह गठन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को पीडीएफ जारी कर दूंगा या फिर वर्ड फॉर्मेट में आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा। ओके, देयर विल बी नो एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, ये सभी आपके लिए निःशुल्क रहेगा। ओके, सो इसकी जब संरचना के बारे में हम बात करेंगे, निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में, तो यहां पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो स्टैटिक जीके जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो चेंज नहीं होगा, तो सबसे प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका नाम क्या था, तो यहां पर है आपके सुकुमार सेन, जो कि प्रथम क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद अभी वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम यह कह सकते हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। और वो कौन से क्रम के हैं, ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, 24वें क्रम के, ठीक है। ओके, अब निर्वाचन क्या होता है, इलेक्शन क्या होते हैं, तो इलेक्शन में मताधिकार का प्रयोग किया जाता है और वो आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को यह अधिकार प्राप्त है। उसके बाद फिर हम संसदीय शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं इस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित। तो यहां पर आपका मतदाता सूची, अब यहां पर जब मतदाता सूची के बारे में बात कर दिया गया है, तो चाहे वह निर्वाचन आपका संसद के लिए हो या फिर आपका राज्य विधान सभा के लिए हो, ठीक है, उसके लिए संसद को शक्ति है कि वहां पर नियम बना सके और यहां पर नियम बने हुए हैं। उसके बाद फिर हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के बारे में बात करेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के लिए भी यहां पर नियम संसद में बने हुए हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए भी संसद में यहां पर नियम बने हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि संसद को निर्वाचन के क्षेत्र से संबंधित नियमावली बनाने का जो अभी भी अधिकार है वो आपके संसद में है, ठीक है। अब वो किससे किससे संबंधित है, तो मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा, इस 3 चीजों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कौन, संसद। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर यहां पर एक छोटा सा चीज है, राज्य विधायिका भी कुछ नियम बना सकती है।
निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर, जब राज्य विधायिका इससे संबंधित नियम बनाती है तो वे क्षेत्र जो संसद में कार्य क्षेत्र में नहीं आते, आई रिपीट, वे क्षेत्र जो संसद के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्रावधान राज्य सरकार या फिर हम ये बोलें कि राज्य विधायिका बना सकती है। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर हम कुछ संसदीय घोषणा हुए हैं। यहां पर हम सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। संविधान की घोषणा जो हुई है, एक है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आवंटित क्षेत्रों के लिए संविधान, ठीक है, न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आई रिपीट, संविधान का जो घोषणा हुआ है, एक तो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, दूसरा आवंटित स्थानों के लिए, ठीक है, सिर्फ दो के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता। कौन कौन से दो के बारे में? एक है आपका निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और दूसरा स्थानों के आवंटन। ये दो के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता या फिर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ओके, उसके बाद फिर हम यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 323 ख। मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहा हूं, ओके, और इससे रिलेटेड मैं नोट्स भी यहां पर अभी उपलब्ध करा रहा हूं। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। अब किसे गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 323 ख, ठीक है। निर्वाचन के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 324 टू 329, 324 से लेकर 329 तक का प्रावधान है। बट अनुच्छेद 323 ख, मैं रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 323 ख, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? उपयुक्त विधायिका को निर्वाचित या निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ओके, गठन की शक्ति किसको प्रदान करता है? कौन से अधिकरण के? तो अधिकरण के गठन की शक्ति निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड विधायिका को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और नोट है, ऐसे विवादों को सभी न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखने का भी उपबंध है, ठीक है। मतलब वह न्यायालय क्षेत्र में न आए उसके लिए भी उपबंध है। क्लियर? ओके, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण जो वाद आती है, चंद्र कुमार मामले, ठीक है, एक वाद है चंद्र कुमार मामले 1997, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अभी तक ऐसे किसी भी अधिकरण का गठन नहीं किया गया है। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर चंद्र कुमार मामले 1997 जो कि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ठीक है, और डेफिनेटली उसके लिए किसी प्रकार का गठन नहीं किया गया है। अभी तक किसी भी प्रकार के अधिकरण का गठन नहीं किया गया। आर्टिकल 323 ख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहां पर अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है किसको? विधायिका को। अब यहां पर विधायिका का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, तो लेजिस्लेचर, यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में बात करेंगे तो लेजिस्लेचर वहां पर संसद आएगा। संसद में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है। वही विधायिका, यदि हम राज्य स्तर में बात करें तो राज्य स्तर में बात करें तो फिर यहां पर आता है आपका, चाहे विधान परिषद हो या फिर विधानसभा। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, सो सबसे पहले यहां पर आर्टिकल 323 ख, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। सभी न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखने का भी उपबंध है। किसी प्रकार का यदि ऐसा वाद विवाद होता है तो उसको
बाहर रखने का। और हाँ, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का अधिकरण का गठन नहीं किया गया है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपका, ये जो डिस्कशन है आपका, ये पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।